गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। है कि ये जो नेशनलिज्म शब्द है इसका क्या मतलब है। हालांकि आपके सिलेबस में नेशनलिज्म का डेफिनेशन नहीं पूछा है, लेकिन एक नॉलेज के लिए नेशनलिज्म होता है आप अपने देश के प्रति कितने लॉयल हैं, कितना प्यार है, कितना डिवोटेड है, अपने देश के प्रति कितने समर्पित है। अब नेशनलिज्म के बाद ये जो लॉर्ड लिटन आ जाते हैं फ्रेम पे। अब आपको पता है अगर हिस्ट्री के बारे में, तो उन दिनों काफी सारे ब्रिटिशर्स थे जिनको लॉर्ड करके इंडिकेट किया जाता था, लॉर्ड। तो उसमें से लिटन एक भाई साहब थे। तो उनके कुछ पॉलिसीज थे, उनके कुछ नियम थे। रिप्रेसिव मतलब जो अच्छा नहीं है, मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ ऐसे पॉलिसीज थे, क्या थे। तो आगे मैंने कुछ फोटोज दिए हैं, क्योंकि अभी क्या है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो हम इमेज देखकर पढ़ेंगे। और यहाँ मैंने इसलिए कुछ राइटिंग्स भी दिया है कि अगर कोई याद करना चाहे तो इन राइटिंग से भी याद कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक फेमाइन वर्ड मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ फेमाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो फेमाइन मतलब क्या होता है, जब खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उसको कहते हैं ना फेमाइन। यानी कि जब इंडिया में फेमाइन चल रहा था, बंगाल तो खैर काफी फेमस है, बंगाल की जो फेमाइन थी। और उन दिनों क्या हो रहा था कि लॉर्ड लिटन, जो मैंने उनकी पॉलिसी के बारे में कहा, वो एक ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए थे। क्या है ये दिल्ली दरबार? बस एक नॉर्मल सा भाषा में बोलूं तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन दिनों जो क्वीन विक्टोरिया थी, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, क्वीन विक्टोरिया थी। तो उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाने के लिए एक दरबार किया गया था। जैसे पहले नहीं किया जाता था, राजा का अभिषेक हो रहा है उस तरह से, तो ये किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इंडिया में इतनी बुरी हालत चल रही है, उन दिनों वो अपने देश को छोड़कर, मतलब इंडिया को छोड़कर, वो अपने देश के एक लेडी को लेके आके आप वहां पे ये बना रहे हो। तो ये आप यहाँ पे सिनेरियो समझ रहे हो कि एटलीस्ट वो अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे, बट जहां पे वो आए थे वहां पे नहीं थे। ओके, क्या हम देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? वर्नाकुलर मतलब होता है आपका अपना भाषा। आप कहीं भी रहते हो उसका भाषा, रीजनल भाषा। मतलब इस शब्द का अगर मैं अच्छा मतलब बोलूं तो इसको कहा जाता है रीजनल। रीजनल, ठीक है, मतलब उसी जगह का। जैसे कि मैं उड़ीसा में हूँ, तो ये उड़िया लैंग्वेज। आप अगर राजस्थान में हैं तो वहाँ का मारवाड़ी या कोई जो पर्टिकुलर लैंग्वेज चलता है वो। तो रीजनल तो इतना ही लिखा जा रहा है फिलहाल। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में अगर आप अखबार में कुछ छापते हो, तो वो, मैं अगर ब्रिटिशर हूँ तो वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। मैं एक ब्रिटिशर हूँ, मैं इंग्लिश समझती हूँ। तो अगर आप मुझे उड़िया में कुछ लिखकर आप न्यूज़पेपर में छाप रहे हो, मुझे नहीं पता ना आप क्या लिख रहे हो। आप लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा आपने क्या लिखा है? हो सकता है आप मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ ऐसा लिख रहे हो, कुछ प्लान बना रहे हो, कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो जो मैं नहीं जानती हूँ। और आप षड्यंत्र रचने के बाद आप क्या करते हो, आप मुझे अनअवेयर, मैं तो नहीं जानती, और आप कुछ कॉन्स्पिरेसी कर देते हो। उसके बाद मेरे लोग मारे जाते हैं या कुछ भी, सो ऑन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो लॉर्ड लिटन है, जिनका हमने रिप्रेसिव पॉलिसी पढ़ा है तब से देख रहे हैं हम, तो ये जो लॉर्ड लिटन है, ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं चलेगा। इंडिया में अपनी जगह का भाषा नहीं बात करना है। इंडिया में आप दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स तो और नहीं चलेगा, कतई नहीं। लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पे कंट्रोल किया जाएगा। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। तो वो सारे पावर्स जो गवर्नमेंट के थे, वो सारे पावर उन्होंने अपने जो पावर्स थे सबको एक्सटेंड कर दिया और बोला कि नहीं, नहीं चलेगा। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको काफी फाइन भोगना पड़ेगा। उसके बाद इसी से हमें पता चलता है कि लोग अपनी लैंग्वेज में भाषा बोल नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे और छाप नहीं पा रहे थे। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के थ्रू हुआ था। और ये बिल्कुल भी आगे चलकर लोग अपनी लैंग्वेज में बातों को नहीं बोल पा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फोटोज डाली है, तो आप उसको देख सकते हो कि यहाँ पे इस फोटो में यू कैन सी कि एक आदमी का मुंह बंद किया जा रहा है, मतलब वो अपनी भाषा में बातों को नहीं बोल पा रहे हैं। और यहाँ केसरी, वो एक न्यूज़पेपर उन दिनों था, तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ईयर आता है कई बार, तो 1878 कौन स्टार्ट किया था वो भी आता है, तो लॉर्ड लिटन। आप वीएल करके याद कर सकते हैं, या अगर कोई और तरीका है तो। चलिए आगे देखते हैं।
रिप्रेसिव पॉलिसी कंटिन्यू हो रहा है भाई। अब वो एक चीज पे नहीं रुके, उन्होंने क्या क्या किया, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर दिया। कब? जब हमाइन चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप अपनी भाषा में न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकते। और तीसरा चौथा और क्या क्या देखते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो फटाफट से एक नजर मारिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, मैंने बस एक इमेज डाल दिया है ताकि आप उसको समझ जाएं, एटलीस्ट अपने वर्ड्स में लिख सकें। इल्बर्ट नाम के एक पर्सन थे, वो भी ब्रिटिशर थे। वो कंट्रोवर्सी वर्ड क्यों है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए। इल्बर्ट ने क्या किया था, लॉर्ड एल्बर्ट ने उन दिनों, क्यों सरकार किसकी है, ब्रिटिशर की है, तो उन्होंने बोला जो कोर्ट में जितने लोग बैठेंगे, मतलब एक सोचिए, एक पर्सन बोल रहा है कोर्ट में जितने लोग बैठेंगे हमारे लोग बैठेंगे, यानी ब्रिटिशर्स के लोग बैठेंगे, ओके। लेकिन जो लॉर्ड एल्बर्ट है उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हमारे लोग तो बैठेंगे। सोचिए 5 लोग हैं, 3 लोग हमारे बैठते हैं, 2 लोग इंडियंस को बैठाते हैं, मतलब 3 ब्रिटिशर 2 इंडियन। इसीलिए हम इसको कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, क्योंकि 3 ब्रिटिशर 2 इंडियन। इल्बर्ट की ये बात सुनकर उनके ही लोग उनके खिलाफ होकर बोले, भाई तो मेरे साइड है कि उनके साइड है, तेरे को अपने लोगों को रखना चाहिए ना, हम इनके देश पे आए हैं, हमें इन पर कब्जा करना है, हम कर रहे हैं, तो तू इनके लोगों को शामिल क्यों कर रहा है। यही कंट्रोवर्सी है जो इनके ही बीच में हुई है, यानी यहाँ पे इंडियंस का कोई मतलब हाथ नहीं है, मतलब तो था, हाथ नहीं था। तो इल्बर्ट अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। लास्ट में ये कंट्रोवर्सी क्या हो जाती है कि इल्बर्ट को ये बिल वापस लेना पड़ता है, और एज यूजुअल ब्रिटिशर्स ही जज के रूप में बैठते हैं सारे। ये एक पॉइंट हुआ। इंपोर्ट ड्यूटीज रिमूव्ड। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होते हैं भाई, आप कोई सामान क्या कर रहे हो, मंगवा रहे हो, है ना, आप अपना सामान अगर कहीं से मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो कैसे याद करेंगे, एक्सपोर्ट, एक्स मतलब सोचिए चला गया, है ना, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। इन से याद कीजिए, INN, इंपोर्ट ड्यूटीज, अंदर बुलवा रहे हैं। तो ये जो ब्रिटिशर्स का सामान अंदर आ रहा था उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिमूव कर दिया गया। अब भाई अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो इंडियंस की इकोनॉमी तो वैसे भी ये नहीं होगी ना, बढ़ेगी नहीं, तो ये टैक्स वहां से हटा दिया गया। मतलब ब्रिटिशर को भाई पूरी आजादी है कि हमारे लोग तो पैसे नहीं देंगे, इंडिया में सामान आने दो, इंडिया से जो सामान जाएगा उस पे पैसे वहां पर जाकर लगेंगे जहां जाया जा रहा है। यानी अगर आप इसको समझ रहे हैं ध्यान से, इंपोर्ट में पैसे नहीं है, तो ये किसका सामान आ रहा है, ब्रिटिशर्स का आ रहा है। उनका क्यों आ रहा है, क्योंकि वही सरकार है ना, अभी तो इंडियन सरकार ही नहीं है, सरकार के रूप में कौन बैठे हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हैं। तो अगर वो अपने ही सामान, आप दुकान से अपना ही सामान मंगा रहे हो, तो आप पे नहीं भी करोगे ना, क्योंकि आपको तो यही चाहिए कि आपको फ्री रहे ना, एक फ्रीडम वाली कंट्री में आप घुस गए हो। नेक्स्ट, सिविल सर्विस एग्जाम का मैक्सिमम एज 19 कर दिया गया, पहले कितना था, 21 था। मतलब सोचिए अगर आप 19 एज के हो तो उसके बाद आप सिविल सर्विस परीक्षा नहीं दे सकते। ये सारे रिप्रेसिव पॉलिसीज जो इंडियंस के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। 19 एज वाज नॉट राइट, ठीक है, अभी तो खैर मिनिमम आपका 21 है। आगे बढ़ते हैं। रिपन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वही मैंने इल्बर्ट बिल को बता दिया, ये आपका 1878 का बात है। ये 78, ये क्या है, आर्म्स एक्ट क्या है, आपके पास अगर आप हथियार रखते हो, बीइंग एन इंडियन आप हथियार रखते हो, तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए कि आप हथियार रखे हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आप नहीं रख सकते। ये उनका यानी लिटन का ये थॉट था। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं, आप नहीं रखे हो, अगर किसी ने कभी अटैक किया तो आपके पास तो नहीं है गन, या कोई भी लाइसेंस नहीं है भाई, तो आप नहीं रख रहे हो ना। मतलब हर तरह से कैसे आप हट जाओगे। तो दीज वर द प्लान। दिल्ली दरबार हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ देखिए दिल्ली दरबार की एक छोटी सी तस्वीर है जो मुझे मिली, तो आप देख सकते हो। इंडियन आर्म्स एक्ट आप देखिए, इमेजेस को देखकर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। आइए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय, देखिए ये आपके बिल्कुल सिलेबस में, ये पर्सन को कौन नहीं जानता होगा, तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने, मैं रैंडमली बता देती हूँ, ये यहाँ पे एक जो तस्वीर डाली ये बुक है, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली बुक, वीकली न्यूज़पेपर, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, ये बुक का नाम बिल्कुल याद रखना है आपको। राजा राम मोहन रॉय ने जो बुक, जो वीकली न्यूज़पेपर डाला था, उसका नाम क्या है भाई, संवाद कौमुदी, ये बंगाली लैंग्वेज में थी। यहाँ पे एक और मैंने लिखा है तुफत उल मुहद्दीन, ये तो नाम ऐसा है। तो एक्चुअली ये जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है ना, ये एक बुक है जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये इस लैंग्वेज में एग्जैक्टली लिखी हुई थी, मतलब पर्शियन में, ठीक है, पर्शियन में ये लिखी हुई है, और इसका जो प्रीफेस है अरेबिक में है। तो ये मैं बता दूं, ये पर्शियन में लिखी हुई गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का ये अरेबिक वर्जन है जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या उन्होंने स्टार्ट किया, आत्मीय सभा,
ये प्लीज इसको याद रखिए उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया। तो संवाद कौमुदी वीकली न्यूज़पेपर, आत्मीय सभा, सभा मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप, तो ग्रुप एक हो गया। और क्या ग्रुप स्टार्ट किया भाई, तो ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा, तो मतलब क्या क्या हुआ, RBA, ओके, या BAR, RBA इज बेटर, RBA, आगे और भी होगा RB&A। और उन्होंने क्या क्या ठीक किया, और उन्होंने क्या क्या ठीक किया है, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे ही कि भाई कोई ऊपर नीचे कास्ट ऐसा सब नहीं होना चाहिए, दिस वाज नॉट राइट। और सती सिस्टम को हटाया कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ होती है, और उन दिनों तो काफी यंग में हो जा रही थी ना शादियां, तो अगर लड़की 12 साल की भी है, लड़का 14 या 16 का है, तो अगर उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, तो लड़की 12, 13 या 14 में क्या करेगी, पूरे टाइम लड़की हैज टू बी अलोन, अकेली रहेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादी बंद करो, ओके। चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करते थे, छोटी उम्र में शादी नहीं करना है। विडो रीमैरिज कर सकती हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन अगर लड़की अगर छोटे उम्र में विधवा हो गई तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सारा मैंने फोटो थे। ब्रह्मो समाज बिल्कुल याद रखिए, RBA याद रखिए, R से राजा राम मोहन रॉय, B से ब्रह्मो समाज, और A से आत्मीय सभा, ठीक है। संवाद कौमुदी बिल्कुल याद रखिए, एक वीकली न्यूज़पेपर है। यहाँ पे और एक है न्यूज़पेपर का नाम मीरत उल अखबार, इसका तो नाम ही अखबार है, मीरत उल अखबार, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, बिल्कुल याद रखना, इमेजेस देखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले बहुत जरूरी पर्सन है ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करना, विमेन को अपलिफ्ट करना, और जो बैकग्राउंड में है यानी कि जो बहुत लोअर कास्ट को आते हैं उनको अपलिफ्ट करना, इनका सबसे बड़ा मोटो था। और यहाँ फर्स्ट वही पॉइंट लिखा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि फटाफट से देखेंगे रिविजन के लिए। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोला था पुणे में। अनटचेबल्स के लिए भी स्कूल एक और खुला था। इनकी जो फेमस बुक है वो है गुलामगिरी, आप नाम से ही जान सकते हैं गुलाम, ये तो वैसे भी सबके अपलिफ्टमेंट के लिए थे, गुलामगिरी। इन्होंने एक समाज स्टार्ट किया, सत्य शोधक समाज। ये ब्रह्मो समाज नहीं है, मैंने RBA याद कराया ना, राजा राम, ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा। ज्योतिराम का क्या था, सत्य शोधक समाज। सो ज्योतिराम फुले सर सत्य, JS करके याद कर लीजिए, सत्य या सच बोलते थे, ज्योतिबा हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य शोधक समाज। रोल ऑफ प्रेस का मतलब है, यहाँ देखिए कितने न्यूज़पेपर्स उनके थ्रू या उनके टाइम पर है, तो यू कैन सी यहाँ मैंने फोटोज डाले, देखिए ज्योतिबा फुले हैं और ये उनकी वाइफ है सावित्रीबाई फुले मैम, और यहाँ उनकी बुक है गुलामगिरी, ये ध्यान रखना है। सत्य शोधक समाज, इमेजेस देखेंगे याद रहेगा। यहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स की फोटोज ऐसे मैंने डाल दिए ताकि आपको बस आप लिंक में आप समझ जाए कि न्यूज़पेपर्स थे भाई। अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली ट्रिब्यून, अभी भी है ना, पाइनियर, अच्छा है कि नहीं रेक्टिफाई करिएगा मुझे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये तो है, चलिए ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर, यहाँ मैंने फोटो डाली है, बंगाली ट्रिब्यून, पाइनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। एग्जाम में अगर आएगा कि कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम बताइए तो आप एटलीस्ट 3 तो बिल्कुल पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। INC सबसे शॉर्ट में याद करना, INC इनके जो फाउंडर हैं इनका नाम भी ऐसे ही 3 हम इनिशियल्स में याद कर लेते हैं, AO ह्यूम, A से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। फुल नहीं आता है एग्जाम में, नाम पूरा नहीं पूछता है, ऐसे ही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये फाउंडर है INC के। 1885 में इन्होंने INC बनाया था। INC है क्या, ये एक ग्रुप है, अभी कांग्रेस है ना, अभी जो राहुल गांधी जी का, तो वही है ये INC। ये 1885 याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, 1 के बाद 2 बार 8 लिखिए, ठीक है, 2 बार 8 लिखिए और लास्ट में 5 डाल दीजिए, ये तो 5 याद करना ही पड़ेगा, 1 तो पता ही है आपको। सो 1 के बाद 2 बार 8 और 5, 1885। और ये पर्सन का नाम बिल्कुल इंडियन नहीं है, ये AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये INC के फाउंडर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये ग्रुप था कुछ लोगों का जो चाहते थे कि भाई इंडिया आजाद हो और उसमें कुछ मदद हो जाए, तो हम एक ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप स्टार्ट इन्होंने किया था। ये जो पर्सन देखिए मैंने यहाँ फोटो डाली है, और ये फोटो है इनकी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसके अलावा क्या और कोई ग्रुप नहीं था, बिल्कुल था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए उनके फाउंडर्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, दादाजी ईस्ट में रहते थे, याद करने का अपना तरीका होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन है खाली, तब याद कर सकते हो सुरेंद्रनाथ सर इंडियन थे, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें कि कौन इस एसोसिएशन से रिलेटेड है। सो दादाजी इसमें थे, सुरेंद्रनाथ जी इंडियन थे। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फर्स्ट सेशन, सेशन मतलब मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट सेशन जब INC का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पहला किसने किया था,
तो कहाँ पे हुआ था? तो भाई बॉम्बे में हुआ था। आप ऐसे याद रख लो, पहली बार ए के बाद आता है ना बी, तो पहली बार बी से ही चले आओ, ठीक है? बी से मुझे भी रिलेट कर सकते हैं, तो बी से आ जाइए बॉम्बे। मुंबई नहीं, मुंबई रॉन्ग हो जाएगा, बी से बॉम्बे। और जिन्होंने कराया था वो इंडियन थे, जो फाउंडर हैं वो बाहर के हैं, फाउंडर ए हो यू, लेकिन जो मीटिंग करवाए थे फर्स्ट मीटिंग वो इंडियन है, WC बैनर्जी, योमेश चंद्र बैनर्जी, इनकी तस्वीर यहाँ पर है। बॉम्बे में पहली बार हुई थी, ए के बाद बी, ओके फर्स्ट टाइम। सेकंड सेशन बिल्कुल आता है, तो सेकंड सेशन में दादाजी के पास हम गए थे कलकत्ता में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेकंड ब्रेक हुआ था, विंटर ब्रेक हुआ था, तो हम दादाजी के पास कोलकाता में गए थे घूमने। कोई भी तरीका हो, आपको एग्जाम में बस लिखना है, तो याद करने का अपना तरीका हम डाल सकते हैं। यहाँ सुरेंद्र बैनर्जी जी की फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स क्या था? आईएनसी बंद तो गया, पर एम क्या है उसका? देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, मैंने ट्राई किया है फोटोज से आपको थोड़ा समझाने का। तो फ्रेंडली रिलेशन, आप हर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे तब ना जाके आपको आजादी मिलेगी। आपके एरिया में बहुत से लोग लड़ रहे हैं, आप उनसे फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाएंगे तो लड़ाई चलती रहेगी ना। तो ये है फ्रेंडली रिलेशनशिप, खुश हैं। देखिए नेशनल यूनिटी, ठीक है? फोटो से आप इमेज को माइंड में कैप्चर करके एग्जाम में लिखेंगे। सब इकट्ठे हैं, नेशनल यूनिटी बनाए कि भाई इकट्ठे रहना है। उसके बाद क्या है? हर धर्म एक है, ठीक है ना? आपका हर धर्म अगर एक है, आप सोच लिए, तो आपको ओपिनियन भी ऑलमोस्ट एक ही हो जाएगा एट द एंड। ये भी आपको ओपिनियन एकदम राइट होना चाहिए। धर्म एक, ओपिनियन एक, फ्रेंडली रिश्ता, नेशनल यूनिटी। ये मैं टिडबिट्स बता रही हूँ आपको, राइटिंग्स में आप ही लिखेंगे। पिटीशन, अगर मुझे अपनी बात आपको पहुंचानी है, गवर्नमेंट उस टाइम पे हमेशा याद रखिएगा ब्रिटिशर थे, उनको कुछ पहुंचानी है, तो मैंने क्वेश्चंस डाल दिया, कुछ अपने पिटीशंस फाइल्स में डाल दिया, एप्लीकेशन लिख दिया और दे दिया उनको। अब मेरा फ्रेंडली रिलेशन है तो बहुत हद तक क्या होगा, वो मान ही जाएंगे ना। ये और एक दोस्ती का एक इमेज है, ठीक है? बाकी यहाँ सारे पॉइंट्स हैं, आप इससे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने एक छोटा सा मैप डाला है ताकि आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया से रिलेट कर सके। अब हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटर ये कर देती हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखिए यहाँ हिमालयज है, हमेशा की तरह हमारे इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अरावली है, अरावली बहुत पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आता है, और यंग में हमारे हिमालयज है। ये देखिए विंध्यास, ये सतपुरा, ये सब माउंटेन रेंजेस है, छोटे छोटे पहाड़। ये नर्मदा नदी, ताप्ती, ताप्ती को तापी भी कहते हैं। ये महानदी ऑफ कोर्स उड़ीसा। ये डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है अगर कोई बताएगा तो इट्स गुड। ये वेस्टर्न घाट वेस्ट की तरफ है, ईस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ है। बहुत लोग वेस्ट ईस्ट में आज भी कंफ्यूज है, तब याद रखिए जो एरिया मुंबई की तरफ पड़ता है वो वेस्ट का एरिया है, तो याद हो जाएगा। ये नीचे नीलगिरी है, कार्डमम हिल्स है, ठीक है? ये लक्षद्वीप है जहाँ भी हाल फिलहाल मोदी जी गए थे, स्नॉर्कलिंग वगैरह सब किया उन्होंने, जो टूरिज्म बूस्ट किया। अंडमान निकोबार, ये इंडिया का हिस्सा है दोनों। बहुत लोग इसको आइलैंड है तो अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि निकोबार ऐसा नहीं है कि वो एक ही आइलैंड है, बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं फटाफट से कि क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। हमने कितने सारे पॉइंट्स पढ़े, प्रेस के बारे में पढ़ा, रिप्रेसिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को ये करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मो समाज ने क्या क्या बिलीव्स यहाँ बताई थी, कि ब्रह्मो समाज में क्या क्या होना चाहिए। मोनोथेइज्म, मोनो मतलब होता है वन, आपने मैथ्स में मोनोमियल पढ़ा होगा ना, वन। तो क्या एक ही भगवान को प्रेयर करना है, प्रेयर करना है क्या, प्रेयर मेडिटेशन चैरिटी सब करनी है, या फिर यूनिटी के बारे में सोचना है। तो और भी क्वेश्चन से देखते हैं। आईएनसी के सबसे पहले इमीडिएट फोररनर कौन थे, मतलब आईएनसी बनने के थोड़ा पहले कौन सा चीज बन गया था, कौन सा एक ग्रुप बन गया था, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, हमने बोला था ए के बाद आता है बी, सो यहाँ मैंने मुंबई लिख दिया है बट इट हैज टू बी बॉम्बे, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बॉम्बे होना चाहिए। नेक्स्ट और कुछ है? ये थोड़े लंबे वाले क्वेश्चंस हैं, हालांकि इसमें कुछ शॉर्ट भी मिक्स कर दी हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। यहाँ पे हमेशा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे लिखना उतना इजी होगा। हमेशा स्टोरी की तरह इसको पढ़ें और स्टोरी की तरह एग्जाम में लिखें, अपने सामने इसको विजुअलाइज करें, एग्जाम में तब तक लिखें। ओके, और अभी तक भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली क्वेश्चन को नोट डाउन करें, अगर आपके ऑलरेडी है वेरी गुड, प्रैक्टिस करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। लॉर्ड लिटन, राजा राम मोहन रॉय के बुक्स, न्यूज़पेपर्स के नाम संवाद, कौमुदी, मिरतुल अखबार, ये सब आपके जुबान पे होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आत्मीय सभा, हमने आरबीए पढ़ा है ना,
आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ओके देन, अभी के लिए एकदम ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होने से बोलेगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर।